अभी जो महागठबंधन वाला जीत का दावा ठोक रहे हैं, हारने के बाद वोट चोरी का आरोप लगाते हुए दिखेंगे आपको। इस बात को ध्यान रखिए। महागठबंधन की सरकार इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि उनका वादा फल्स है। ये जो तेजस्वी यादव सरासर बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं जनता को, ये तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। और जो तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं नौकरियां युवाओं को देने का, ये इनका वादा ही फॉल्स लग रहा है। जैसा वादा कर रहे हैं फॉल्स लग रहा है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार चाहिए, ठीक है। कोई भी सरकार आपको घर घर नौकरी नहीं दे सकती, चाहे कोई भी सरकार हो। ये पागल आदमी भी समझ सकता है इस बात को। तेजस्वी यादव ऐसा ही है नेता जो कहीं भी जाते हैं तो बेरोजगारी की बात करते हैं और कोई नहीं कर रहा है। जो ये महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10-10 हजार दिए हैं। 10,000 रुपये आप रोजगार कर लीजिएगा, 10,000 आपको दिया जाएगा, आप कौन सा बिजनेस कर लीजिएगा। नीतीश कुमार अपने जीवन काल में सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री रहे हैं। वीर कुंवर सिंह पार्क, रमना मैदान, आरा, भोजपुर, बिहार। चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है यहाँ पर रमना मैदान में। ये आप लोगों को देख सकते हैं रमना मैदान में। ये पुलिस की फिजिकल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, युवा हैं बिहार के। इन लोगों से जानेंगे कि ये इस बार बिहार में और ख़ास तौर पे आरा में किसकी सरकार को जितवा रहे हैं। और ये हमारे टीचर जी हैं जो इन सब बच्चों को ट्रेन करते हैं। जी आप लोगों का बहुत स्वागत है सत्य भारत टाइम्स में। हम लोग दिल्ली से आए हैं आपके बिहार चुनावी यात्रा में कवर करने, सारा देखने बिहार के क्या चुनावी हालात क्या चल रहे हैं। तो आप लोगों से जानेंगे इस बार किसकी सरकार आप लोग जो है जितवा रहे हैं। तो बताइए क्या हालात हैं यहाँ पे आरा में। यहाँ पे आरजेडी अभी आ रहा है, आरा जिला में आरजेडी आ रहा है। आ रहा है। अच्छा आरजेडी वाले सब हाथ खड़े कर दो। ये तो सब आरजेडी वाले हैं। अरे आप इधर कहाँ खड़े हैं, इधर आइए। अच्छा कोई यहाँ पे बीजेपी समर्थक भी है क्या? कोई नहीं है। अच्छा जन स्वराज वाला कोई है? कोई नहीं। अच्छा यादव कितने हैं आप लोगों में से? नहीं है। अरे यादव तो सब आरजेडी को जाते हैं ना, जातिवाद नहीं चाहते हैं। जो हमारे लिए विकास करेगा जाहिर सी बात है हम उनको। क्या बात है, बिहार के युवाओं का कहना है कि जो हमारे लिए विकास करेगा, हमें जातिवाद और धर्म से कोई वो नहीं है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार चाहिए, ठीक है। अभी तेजस्वी यादव ऐसा ही है नेता जो कहीं भी जाते हैं तो बेरोजगारी की बात करते हैं और कोई नहीं कर रहा है। पर हर घर में एक नौकरी कैसे दी जाएगी? इतनी नौकरियां कहाँ से आएंगी? यूनिट बनाएंगे ना, देंगे। नहीं बजट कहाँ से आएगा? अगली बार सोचा जाएगा, अगर नहीं देंगे तो अगली बार सोचा जाएगा। लेकिन अभी तो बोल रहे हैं तो उन पे भरोसा कर सकते हैं ना। क्या बात है। 20 साल से ये भी सरकार को देख रहे हैं हम, 20 साल से इस सरकार को भी हम देख बोल रहे हैं ना, वर्तमान सरकार तो भी नहीं बोल रहा है। वर्तमान वो भी नहीं बोल। और जो वर्तमान सरकार ने किसानों को 6,000 से रकम बढ़ा के सालाना 9,000 कर दी है, कुछ नहीं होगा। हमको मंथली ना 30,000 चाहिए, 30,000 से ऊपर हमको मंथली चाहिए। एक महीना में 6,000 दे दो, इससे क्या हो जाएगा? बताइए आप ही। और जो ये महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10-10 हजार दिए हैं। 10,000 रुपये आप रोजगार कर लीजिएगा, 10,000 आपको दिया जाएगा, आप कौन सा बिजनेस कर लीजिएगा, आप कौन सा रोजगार कर लीजिएगा। और जो यूनिट बिजली 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। बिजली सही है, क्या दिक्कत है? बिजली से कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो गरीब है उसका भी फ्री है, जो अरबपति है उसका भी फ्री है, इसमें क्या फायदा है? मतलब आप लोगों को कहना है नौकरी दे दो, बिजली का बिल हम दे देंगे। बिल दे देंगे, क्या दिक्कत है? नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए, हम जाहिर सी बात है। आपका सही है। 15 साल 20 साल से हम लोग बीजेपी के देख रहे हैं। बीजेपी खाली रोड नाली गली इस पर ध्यान दे रही है। रोड नाली गली से होगा? रोड नाली गली के अलावा कहीं ध्यान नहीं दे रही। तो मुझे तो यहाँ पे आरा के अंदर तो यहाँ सड़कों के हालात इतने बर्बाद लगे। 4 लेन खाली बनाने का काम करे, 4 लेन खाली बनाने का कार्य कर रही है बीजेपी। आरा में थोड़ी 4 लाइन बना दे। आरा में 4 लेन से गुजरा है ना। रोजगार भी चाहिए, विकास हुआ है लेकिन विकास के साथ साथ रोजगार भी चाहिए। तो शिकायत है अभी की सरकार से कि रोजगार नहीं दे रहे हैं, नाली गली सड़क पर जो है फोकस कर रहे हैं लेकिन रोजगार पे फोकस नहीं कर रहे। कुछ और लोगों से जानेंगे। उतरिएगा तो विकास वही है अभी भी गाँव का। विकास अभी हम लोग वोट करते हैं, जाति धर्म पे हम लोग वोट नहीं देते हैं। अच्छा, जाति धर्म का मतलब ही नहीं है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। पर यहाँ पे हमने सुना, चलो हम तो दिल्ली से हैं, हमने सुना है यहाँ पे बिहार में जातिवाद के नाम पर जाति समीकरण होते हैं इलेक्शन में। ये जब फर्स्ट बार मोदी जी आए थे उनको भी ज्यादा लोग भी वोट किए थे, ऐसा नहीं सबको ही वोट किए थे, लेकिन वो वादा किए थे, कुछ चीज के लिए बोले थे, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, जिस वजह से जनता लोग का मन बदल रहा है। चुनाव में जुमला होता है तो वादा का पूरा एकदम। तो अभी बीजेपी के सब जुमले निकले क्या?
निकले हैं, जुमला तो देख नहीं लीजिए, करते, निकले ऐसा हैं ना। थोड़ी है, उनमें भी कोई बढ़िया है, मान लीजिए उसमें वादा है तो भी जुमलबाजी कोई ना खराब निकले, वादा देकर नहीं कीजिएगा तो क्या बोला जाएगा। रमना मैदान में कुछ और युवा हमको मिले जो कि पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करते हैं। रमना मैदान आरा भोजपुर विधानसभा सीट है, यहाँ से आरा में हम बात करेंगे कुछ और युवाओं से, क्या यहाँ की समस्याएं हैं और किस सरकार को इस बार ये जिता रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं फिजिकल की तैयारी हो रही है, तो किसको इस बार जो है युवाओं की क्या मांगे हैं और किसको जिता रहे हैं इस बार। इस बार तो सर एनडीए की सरकार बन रही है अभी। एनडीए की बन रही है जी सर। और जो तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं नौकरियां युवाओं को देने का, ये इनका वादा ही फॉल्स लग रहा है। जैसा वादा कर रहे हैं फॉल्स लग रहा है। अच्छा इधर आ जाइए, चुनावी जुमला है ये। चुनावी जुमला है। अच्छा वो तो ऐसा वादा कर रहे हैं कि हर घर में 20 दिन के अंदर नौकरी। यहाँ बिहार में एक वैकेंसी में 2-2 साल लग जाता है। 20 दिन में नौकरी देकर इतिहास रचेंगे क्या ये? अच्छा इतिहास रचने वाली काम करने लगेंगे ये तो। और युवाओं को यहाँ पे नीतीश कुमार की तरफ से नौकरी का तो कुछ ऐसा बताया गया है, उसमें क्या विश्वास है आपका। नहीं नौकरी का देखिए, कोई भी सरकार आपको घर घर नौकरी नहीं दे सकती, चाहे कोई भी सरकार हो। ये पागल आदमी भी समझ सकता है इस बात को, है कि नहीं? तो यही बात है। और ये जो तेजस्वी यादव सरासर बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं जनता को, ये तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन बहुत फॉल्स है। तो एनडीए की सरकार से, भाजपा की सरकार से क्या उम्मीदें हैं? आरा के जो युवा है उस सरकार से क्या कुछ उम्मीदें लगाते हैं? नीतीश कुमार अपने जीवन काल में सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री रहे हैं। अच्छा उनकी ईमानदारी पर फिर से वो एनडीए की सरकार बिहार में बना रहे हैं। उन पर कभी भी, एक बार इस तरफ आ जाओ सब लोग, उन पर कभी भी किसी भी चोरी का आरोप नहीं लगा हुआ है। चोरी का आरोप नहीं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनके जीवनी खंगाल कर देख लीजिए। एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिन पर कोई चोरी भ्रष्टाचारी का आरोप नहीं है। अच्छा। और ये मुख्यमंत्री ना होते हुए भी, और मैं ये कोई समर्थन वाली बातें नहीं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये मुख्यमंत्री ना होते हुए भी इनका पूरा मतलब अब क्या बोलेंगे, पूरा खानदान से ये चोरी वाली बात है। ये जुमलाबाजी कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं 20 दिन में नौकरी देंगे। क्या मूर्ख समझ रहे हैं क्या? हर घर में एक नौकरी देंगे, ये मूर्खों वाली बात है। जो सोच के जो वोट दे रहा है ना, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और जो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हाँ, वो तो करके दिखा दिए ना। हैं, 200 यूनिट आरजेडी ने बोला, आरजेडी बोला है 200 यूनिट, नीतीश कुमार 125 यूनिट बोले। दे चुके हैं। हाँ जी अब ये बोल 14,000 कलान तेजस्वी के देव में हल्या के 14 तारीख के सकरात के दिन अकाउंट में पैसा दिहन के जुमला कर दो सब। अच्छा ये सब जुमले न हां, सब जुमले हैं सब। जुमले हां। आपको क्या लगता है? ई सरकार एनडीए की गवर्नमेंट सबसे बढ़िया है। आज स्वर्ण जाति के लोग अगर कोई अगर नौकरी के लिए 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया, जितना स्वर्ण जाति लोग है पहले खाता नहीं खुलता था हमारे गांव में, आज बिहार पुलिस की रिजल्ट 8 हुआ है स्वर्ण जाति के लोगों को। यहाँ 10% आरक्षण के ही कारण है ईडब्ल्यूएस का, पहले खाता तक नहीं खुलता था हमारे गाँव में। तो आरक्षण होना चाहिए। जो मतलब अपने राजपूत वादे से हार रहे हैं सर, वो अपने वादे से वो हार रहे हैं। महागठबंधन की सरकार इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि उनका वादा फॉल्स है। और मूर्ख लोग होगा जो वोट देगा इस वादे पर, वो ऐसे तो देगा, वो तो देगा ही, लेकिन जो इस वादे पर वोट देगा वो मूर्ख ही होगा। आपका क्या मानना है? देखिए बात एनडीए आरजेडी के नहीं है, बात मतलब हम लोग आप रमना में खड़े हैं, आपको अभी बाथरूम लग जाएगा ना तो पूरा रमना खोज लीजिए, यहाँ पर कोई आपको मतलब टॉयलेट नहीं है। यहाँ पर मतलब प्यास आपको लग जाएगी तो यहाँ पर कोई कल का व्यवस्था नहीं है। आप ये आरा में आए हैं, बहुत दूर से दिल्ली से आए हैं, मतलब आरा भ्रमण करिए, आपको लड़के लोग को दौड़ने के लिए जगह नहीं है। अभी बगल में स्टेडियम, बड़ा मैदान तो है, नहीं दौड़ने के लिए नहीं है, ये पार्क है, टहलने के लिए है। अब बगल में स्टेडियम है, आप वहाँ पर जाकर देखिए, मतलब चुनाव आ गया है ना, तो चुनाव में वहाँ पर गाड़ी उड़ी लगा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर महाराजा कॉलेज है। तो किसको सपोर्ट करते हैं आप? सपोर्ट जो विकास करेगा उसको हम सपोर्ट करते हैं। अभी जो 20 साल से सरकार है, यहाँ पे 25 साल से जो है आरा के अंदर 25 साल से बीजेपी की सरकार है और बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। उन्होंने विकास किया या नहीं किया? नीतीश कुमार बहुत विकास किया है, नीतीश कुमार से हम लोग बहुत खुश हैं, मगर आरा में जो विकास होना चाहिए ना, आरा का लोग को तो चुनना चाहिए ना जो विकास करे, बस यही बात है। अच्छा हाँ, तब इस बार किसको सपोर्ट करेंगे आप? हम तो विकास के साथ है भैया, तो विकास कौन करेगा? जो विकास करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। अब तो दोनों ने अपने अपने वादे बता दिए, तो अब आरजेडी को सपोर्ट करेंगे कि एनडीए को? देखिए मत है अपना, हम अपना मत गुप्त रखेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ और बच्चों से यहाँ पे बात करेंगे, सब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ के साथ।
तो अच्छा, आप लोग हाथ खड़ा करके बताएं आरजेडी के साथ कौन कौन है। अच्छा ठीक है, यहाँ गिन लेते हैं 1 2 3 4। महागठबंधन के साथ, महागठबंधन वाले कौन कौन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, एनडीए वाले बताओ, एनडीए वाले कौन है? भाजपा एनडीए वाले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एनडीए वाले कौन है? महागठबंधन वाले, एनडीए वाले। क्या बात है, ये तो है एनडीए जिंदाबाद। तो यहाँ तो करीब 12 लोग जो है महागठबंधन के साथ और 10 लोगों ने लगभग एनडीए के साथ हाथ खड़ा किया है। तो ये बड़ा मिक्स जो है आरा के युवाओं के विचार हैं। अभी जो महागठबंधन वाला जीत का दावा ठोक रहे हैं, हारने के बाद वोट चोरी का आरोप लगाते हुए दिखेंगे आपको। इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आप हाथ उठाने से कुछ नहीं होता है, जीत के बाद यही लोग वोट चोरी का आरोप लगाते हुए नजर आएंगे। ये बिहार के युवा जो है बहुत जो है राजनीति को लेके बहुत गहराई से जी, वो बिहार में मतलब जानते हैं राजनीति दिख नहीं रहा है लोग को। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण ही था। अब अपने देश भारत में तो चंपारण 1917 में हुआ था, ठीक ना। तो बिहार ही है जो यहाँ से कोई सत्याग्रह सफल होता है। अगर एनडीए का सरकार यहाँ पर बन जाती है तो दिल्ली में भी बना लेगी। अगर यहाँ पर नहीं बनता है तो फिर तो भाई। तो ये आपने देखा यहाँ पे रमना मैदान के अंदर लोगों के मिले जुले विचार हैं। 10-11 लोग जो है महागठबंधन के साथ है, 10-11 लोग एनडीए के साथ हैं। आप देखते हैं किसकी सरकार यहाँ पे बनती है।